सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। शारदीय नवरात्र आरंभ हो रही है। नवरात्रि आरंभ होते ही पूरे देश में माँ दुर्गा की पूजा उपासना आरंभ हो जाती है। भक्त घरों में, मंदिरों में देवी की आराधना करते हैं। उपासना करते समय भक्त हवन, आरती, चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए धरती पर आती हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किसी भी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दुर्गा सप्तशती सब तरह की चिंताओं, क्लेश, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाती है। लेकिन इसकी शुभ फल प्राप्त करने के लिए इसका पाठ सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का सही तरीका और नियम क्या है। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पुस्तक को किसी चौकी, जिसे हम व्यासपीठ भी कहते हैं, या फिर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार हाथ में सप्तशती की पुस्तक लेकर पाठ करने से अधूरे फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम के तहत जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पाठ बीच में छोड़कर ना उठें। इसके साथ ही पाठ को कहीं भी ना रोकें। यदि आप संपूर्ण पाठ करते हैं तो चतुर्थ अध्याय पूरा होने के बाद ही विराम ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शब्दों का उच्चारण और स्पष्ट और लय में होना चाहिए। पाठ की गति ना ही बहुत तेज हो, ना ही बहुत धीमी हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले ध्यान रखें कि आप जिस भी आसन पर विराजमान हो रहे हैं, बैठने से पहले उसका शुद्धिकरण करें। इस बात का ध्यान रखें कि बैठने वाला आसन या तो लाल रंग का हो या फिर कुश का हो। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें तो सबसे पहले पुस्तक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके बाद माता रानी का ध्यान करें, फिर पाठ करना आरंभ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कई भक्तों के लिए एक दिन में पढ़ना संभव नहीं होता। ऐसे में पहले दिन आप सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ करें। इसके बाद अगले दिन बचे हुए 2 चरित्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए एक अन्य विकल्प भी है। इस दूसरा विकल्प ये है कि 1-2 या फिर 1-4, 2-1 और 2 अध्यायों को क्रम से इसे 7 दिन में पूरा करें। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने वाला व्यक्ति पूजा पाठ करने के साथ साथ रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और व्यक्ति की हर कामना पूर्ण होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले सर्वप्रथम स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। बैठने के लिए कुशा का आसन का प्रयोग करना चाहिए। आपके पास कुशा का आसन नहीं है तो ऊन के बने हुए आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले
गणेश जी के सभी देवगणों को प्रणाम करें, माथे पर चंदन या रोली का तिलक लगाएं, लाल पुष्प, अक्षत एवं जल माँ को अर्पित करते हुए पाठ का संकल्प लें। इसके बाद पाठ को आरंभ करने से पहले उत्कीलन मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को आरंभ और अंत में 21 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए पाठ का आरंभ करें। इस तरह माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप एक दिन में पाठ पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम जो अध्याय आरंभ किया है उसे पूरा करके ही उठें। दुर्गा सप्तशती की उत्पत्ति मार्कंडेय पुराण से हुई है, जो कि 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। दुर्गा सप्तशती को सबसे शक्तिशाली ग्रंथ माना जाता है। इसमें 13 अध्याय हैं, जिनमें कवच, अर्गला और कीलक शामिल है। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करना चाहिए, जिसके बिना पाठ अधूरा माना जाता है। भैंसा राक्षस महिषासुर को मारने के लिए देवी दुर्गा का जन्म हुआ था। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव उसे नहीं मार सकते थे, क्योंकि दानव को केवल शक्ति द्वारा ही मारा जा सकता था। और देवी दुर्गा को त्रिमूर्ति और अन्य देवताओं सहित सभी देवताओं की सामूहिक ऊर्जा या शक्ति से बनाया गया था। उसी दौरान सामूहिक ऊर्जा के साथ देवी प्रकट हुई, जिसे महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। और जब देवी उनके सामने प्रकट हुई तो सभी देवताओं ने उन्हें राक्षस से बचाने के लिए अनुरोध किया और देवी को अपने हथियार भेंट किए। देवी शक्ति, परम शक्ति और दिव्य ऊर्जा है। उन्हें सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। देवी शक्ति, परम शक्ति और दिव्य ऊर्जा है। उन्हें सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी शक्ति का रूप इतना आकर्षक था कि जो अपने हाथों में तरह तरह के हथियार रखती हैं। देवी शक्ति का जन्म राक्षसों को मारने और देवताओं को इन राक्षसों से बचाने के लिए हुआ था। उसने महिषासुर, शुंभ-निशुंभ, रक्तबीज, चंडमुंड, धूम्रलोचन और कई अन्य राक्षसों को मार डाला है। दुर्गा सप्तशती पाठ करने वालों को शत्रुओं से रक्षा मिलती है। ये भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि लाता है, अच्छा स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। दुर्गा माँ भक्तों की मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं। जो लोग प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं उनके जीवन में काली जादू और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भक्त जो कमजोर और आत्मविश्वास नहीं महसूस करते हैं, उन्हें सप्तशती का पाठ करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा माँ शक्ति का अंतिम रूप है, जिसका अर्थ है शक्ति, साहस और शक्ति से भरपूर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत से पहले शापोद्वार का पाठ करना जरूरी बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि द्वारा स्थापित हैं। यही कारण है कि शापोद्वार पाठ के बिना दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलता है। शास्त्रों की माने तो अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ
एक दिन में करना संभव ना हो तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ कर सकते हैं, वहीं दूसरे दिन बचे हुए चरित्रों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य विकल्प ये भी है कि पहले दिन पहले अध्याय का पाठ, दूसरे दिन दूसरे अध्याय का दूसरी आवृत्ति पाठ, तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय का एक आवृत्ति पाठ, चौथे दिन पांचवें और छठे और सातवें और आठवें अध्याय का पाठ, पांचवें दिन नवें और 10वें अध्याय का पाठ, छठे दिन 11वें अध्याय का पाठ और सातवें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ में नरबाण मंत्र का भी खास महत्व है। पाठ शुरू करने से पहले और बाद में ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना जरूरी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भक्तों के लिए बहुत शुभ माना गया है। व्यास जी के द्वारा रचित महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की रचना की गई है। इसका उद्देश्य मानवों का कल्याण करना है। दुर्गा सप्तशती को शक्ति और उपासना का श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक और 13 अध्याय हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी तथा उत्तम चरित्र महासरस्वती है। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक चरित्र में 7 देवियों का उल्लेख किया गया है। प्रथम चरित्र में तारा, काली, छिन्नमस्ता, सुमुखी, बाला और कुब्जा का उल्लेख किया गया है। द्वितीय चरित्र में लक्ष्मी, काली, ललिता, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति और सरस्वती का उल्लेख मिलता है। तृतीय और अंतिम चरित्र में माहेश्वरी, ब्राह्मी, वैष्णवी, कौमारी, वारवी, नरसिंगी और चामुंडा का उल्लेख किया गया है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि जो भी जातक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख की प्राप्ति होगी। भगवत पुराण में भी ये बात वर्णित है कि माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ मानवों की रक्षा के लिए हुआ है। इसी तरह ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आद्य शक्ति है। ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आद्य शक्ति है। उन्हीं के द्वारा पूरे संसार का संचालन होता है। उनके अलावा इस जगत में कोई अविनाशी नहीं है। आइए जानते हैं कैसे स्थापित है दुर्गा सप्तशती के तांत्रिक मंत्र। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती के तांत्रिक मंत्र स्थापित हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती को किसी कारणवश अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इसी रौद्र रूप को हम माँ काली कहते हैं। कथा के अनुसार माँ काली के रूप में क्रोध से भरी पार्वती माँ ने पृथ्वी पर विचरण करना शुरू कर दिया। सामने आने वाली हर प्राणी का वध करने लगी। उनके इस रूप को देखकर सुर असुरों सहित सभी देवी देवता भयग्रस्त हो गए और माँ के क्रोध को शांत करने के लिए सारे देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। देवी देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप ही माँ काली को शांत कर सकते हैं। देवी देवताओं के अनुरोध पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को जवाब दिया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। ऐसा करने से पृथ्वी पर दुर्गा के रूप मंत्रों से भयानक शक्ति का उदय होगा और दानव इसका प्रयोग गलत कामों के लिए कर सकते हैं। इसी वजह से संसार में आसुरी शक्तियों का वास हो जाएगा। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से कहा, आप रौद्र रूप धारण कर देवी को शांत कर दीजिए
और इस दौरान उदय होने वाले माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को शापित कर दीजिए, ताकि भविष्य में किसी के भी द्वारा इन मंत्रों का दुरुपयोग न किया जा सके। इस दौरान वो भगवान नारद भी मौजूद थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अगर भगवान शिव ने उदय होने वाले माँ दुर्गा के सभी रूप मंत्रों को शापित कर दिया, तो संसार में जिसको सच में देवी के रूपों की आवश्यकता होगी, तो वे लोग दुर्गा के तत्काल जागृत मंत्र रूपों को पाने से वंचित रह जाएंगे। उन्हें ऐसा क्या उपाय करना पड़ेगा जिससे वो इन जागृत मंत्रों का फायदा उठा सके? नारद जी के इस सवाल के जवाब में भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करने की विधि बतलाई। ये तो थे दुर्गा सप्तशती के शास्त्रों के अनुसार पाठ करने के कुछ नियम। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।